वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई कक्षा में। आज हम चैप्टर पाठ 3 नादान दोस्त का सार पढ़ने वाले हैं, उसका सारांश पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत कहानी लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई। जो यह कहानी है इसके लेखक कौन है, किसने लिखी है? ये प्रेमचंद्र की मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। यह कहानी दो भाई बहन पर आधारित है, कि दोनों भाई बहनों के कहानी काम के ऊपर आधारित है। इस कहानी में लेखक ने श्यामा और केशव नामक भाई बहन की नादानी का जिक्र किया, यानी कि श्यामा और केशव नादानी में क्या काम करते हैं उसके बारे में बताया गया है। कहानी का सार है जो वो कुछ इस प्रकार है। केशव और श्यामा दो भाई बहन हैं, यानी कि दो भाई बहन हैं। उनके घर के कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे, यानी कि जो बेटा कार्निस मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, जो हमारी छत का थोड़ा सा आगे निकला हुआ हिस्सा होता है, हमें उसे कार्नी बोलते हैं। जो हमारी बालकनी होती है हम उसे कार्निस बोलते हैं। दोनों भाई बहन हर रोज चिड़िया को आते जाते देखते थे, यानी कि चिड़िया को आते जाते देखते थे। दोनों भाई बहन उनको देखने में इतने मगन हो जाते कि अपना खाना पीना भी भूल जाते थे, उन्हें किसी चीज की भूख भी नहीं रहती थी। चिड़िया के अंडों को देखकर उनके मन में कई सवाल उठते थे। अब चिड़िया के अंडों को देखकर उनके मन में बहुत ज्यादा सवाल उठते थे कि बच्चे कब बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे किस तरह से निकलेंगे। ऐसे ऐसे कई प्रश्न उनके मन में आते थे। उनको उनके पिता तो पढ़ने लिखने में, और जो उनकी माता है या उनकी माँ है वो घर के कामों में व्यस्त रहती थी, घर के कामों में बिजी रहती थी। इसलिए दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। इसलिए दोनों आपस में ही कुछ सवाल जवाब करते और एक दूसरे को तसल्ली दे देते, एक दूसरे के मन को समझा लेते थे। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। वो कार्निस के पास आते, अंडों को देखते, उनके बारे में बातें करते और चले जाते। ऐसे ही करते करते 3-4 दिन गुजर गए। दोनों चिड़िया के बच्चों के लिए परेशान होने लगे। दोनों क्या होने लगे? चिड़िया के बच्चों के बारे में सोच सोच के परेशान होने लगे। उन्हें लगता है कि कहीं चिड़िया के बच्चे भूखे प्यासे न मर जाए। उन्हें लगता है कि चिड़िया तो दाना कहाँ से लाएगी, चिड़िया दाना कैसे लाएगी, बच्चों को प्यास भी लगती होगी, बच्चों को धूप भी लगती होगी। उनके मन में ऐसी ऐसी बातें आती थी। वो ये सोचते थे कि उन्हें खाना और पानी नहीं मिलेगा, कहीं वो भूखे प्यासे मर न जाए। वे चिड़िया के अंडों की सुरक्षा हेतु विभिन्न उपाय करते हैं, जैसे खाने के लिए चावल और पीने के लिए पानी, छाया के लिए कूड़े की बाल्टी और अंडों के नीचे कपड़े की मुलायम गद्दी को बनाकर रखना। अब चिड़िया के अंडों की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करते थे, क्या क्या सोचते कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे उनके खाने के लिए तो वो चावल रख देते हैं, पीने के लिए उन्होंने पानी सोचा कि पीने के लिए हम पानी रख देंगे, छाया के लिए कोई कूड़े की बाल्टी है, टोकरी है, जो भी, उससे क्या कर देंगे, छाया कर देंगे। और अंडों के नीचे कपड़ों की कोई भी मुलायम गद्दी बनाकर उसे रख देंगे। यह सारा कार्य उन्होंने पिता के दफ्तर जाने, यानी कि उनके पिता तो जब दफ्तर चले जाते थे, उनकी माँ दोपहर में सो जाती थी, उसके बाद उन्होंने ये सारा काम किया, यानी कि उनके लिए दाना भी रख दिया, पीने के लिए पानी भी रख दिया, कूड़े की बाल्टी से छांव भी कर दी और अंडे के नीचे कपड़ा भी रख दिया। परंतु उनके उपाय निरर्थक हो जाते हैं। लेकिन उनके उपाय क्या होते हैं? निरर्थक हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। चिड़िया अपने अंडे से उनके कामयाब जो क्या वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि चिड़िया क्या करती है, अपने अंडों को खुद ही तोड़ती थी। क्योंकि बेटा चिड़िया के अंडों को अगर कोई भी हाथ लगाता है, उससे चिड़िया के अंडे मैले हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिससे चिड़िया उन्हें पसंद नहीं करती है। बच्चों की माँ को जब यह बात पता चलती है, पता चल जाती है, तो उन्हें बताती है कि चिड़िया के अंडों को छेड़ने से, चिड़िया के अंडों को हाथ लगाने से उन्हें दोबारा नहीं सेती, वे उन्हें पसंद नहीं करती, बल्कि वो उन्हें तोड़ देती है। यह सुनकर दोनों को बहुत पछतावा हुआ, दोनों को बहुत अफसोस हुआ, परंतु बहुत देर हो चुकी, तब तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि चिड़िया के दोनों अंडे
टूट गए थे। तीन अंडे थे बेटा, तीनों अंडे टूट गए थे। वे दोनों अंडों की सुरक्षा के लिए अच्छे कार्य ही करते। वो तो अंडों की सुरक्षा के लिए अपनी तरफ से तो क्या कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, परंतु ज्ञान और अनुभव लेकिन पता न होने के कारण उन्होंने उसको क्या कर दिया, अंडों को खराब कर दिया, अंडों को बर्बाद कर दिया। उसके बाद उन्हें वह चिड़िया कभी वहां दिखाई नहीं दी, लेकिन उसके बाद वो चिड़िया वहां पे कभी भी दोबारा नहीं आई। देखिए बेटा, अब हमने इस पाठ का सार पढ़ लिया है। प्रेमचंद्र ने इसलिए उन दोनों को नादान दोस्त कहा है, नादान बच्चे कहा, क्योंकि वो नादान थे, उन्हें इन चीज की समझ नहीं थी। यह कहानी हमें क्या सीख देती है कि किसी भी कार्य को यानी कि किसी भी काम को करने से पहले पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि पूरी तरह उसके बारे में जान ले, जो आप कर रही हैं वह सही है या फिर नहीं है। केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों के लिए जो भी किया था, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से तो क्या किया था, सही किया था। यदि वो अपने माता या पिता से किसी से इस बारे में पूछ लेते तो उनके माता पिता उन्हें बता देते, तो वो शायद उन चिड़िया के बच्चों को अपने सामने देख पाता कि फिर चिड़िया अपने अंडों को नहीं तोड़ती। आज उनके बच्चे जीवन में जी रहे होते, जिंदगी में जी रहे होते। ओके बच्चों, अब हमने इस कहानी का सार पढ़ लिया है। अब हमने इसके अर्थ को जान लिया है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी में, नादान दोस्त ने हमें क्या बताया, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। चलिए आज हम इनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर को करेंगे। ओके बच्चों, आप सभी को कहानी तो समझ में आई होगी। चलिए हम इनके प्रश्न उत्तर को करते हैं। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में कैसे कैसे सवाल आते थे कि वो अंडों के बारे में क्या सोचते थे कि वो किस रंग के हैं, कैसे हैं, वो कैसे खाएंगे, उन्हें प्यास भी लगेगी, उन्हें धूप भी लगेगी, वो ऐसी ऐसी बातें सोचते थे। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उन्होंने ये बात किसी से क्यों नहीं बताई, वो एक दूसरे को जवाब क्यों दे देते थे? चलिए इसको उत्तर को जानते हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में यह सवाल उठते थे, अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं, किस रंग के हैं, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें उनके मन में आती थी। उनके सवालों के जवाब के लिए अम्मा जी और बाबूजी को फुर्सत नहीं थी। अम्मा जी और बाबूजी को टाइम नहीं था। अम्मा जी अपने घर के काम में और बाबूजी अपने दफ्तर के काम में बहुत व्यस्त रहते थे, इसलिए वो आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। ठीक है, चलो बच्चों हम प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? देखिए, केशव ने श्यामा से चीथड़े यानी कि कुछ कपड़े के टुकड़े और टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे उन्होंने वहां पर वो सारी चीजें? चलिए हम इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। चिड़िया के अंडे घोंसले में नहीं थे। पहले तो उन्हें क्या लग रहा था कि चिड़िया ने घोंसला बना रखा होगा, अंडे उसमें आराम से रखे होंगे, लेकिन जैसे ही केशव कार्निस पर देखने के लिए चढ़ता है और वो क्या देखता है कि अंडे घोंसले में नहीं, बस कुछ तिनकों के ऊपर ही रखे हुए हैं। तो कहता है कि चिड़िया के जो अंडे हैं वो घोंसलों में नहीं, कार्निस पर कुछ तिनकों के ऊपर रखे हुए थे। केशव ने श्यामा से चिथड़े मंगवाकर उनकी गद्दी बनाई और अंडों के नीचे रख दिया, कि गद्दी बनाकर उन अंडों को गद्दी के ऊपर रख दिया। उसने टोकरी को टहनी से लटकाकर टोकरी को टहनी के ऊपर रखकर उसकी छाया भी कर दी। चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना लाने कहीं जाना ना पड़े, उसे परेशान ना होना पड़े, इसलिए उसने दाना पानी मंगाकर कार्निस पर ही रख दिया था। ओके बच्चों,
चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 प्रश्न तो आपको समझ में आए होंगे। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या फिर उन्होंने उसकी नादानी? क्या किया उन्होंने? चलिए जानते हैं। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने की नादानी, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से तो क्या किया था, रक्षा की थी, लेकिन वो रक्षा उन्होंने नादानी में यानी कि ना समझी में उन्होंने ये सारा काम किया था, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि चिड़िया के अंडों को हाथ लगाने से, छूने से चिड़िया अपने अंडों को सेती नहीं है, पसंद नहीं करती है। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं ही करती है, वो किसी को उसके अंडों को हाथ लगाने नहीं देती। उनसे सुरक्षित स्थान समझकर ही कार्निस पर अंडे देते, यानी कि वो यही सोचती थी कि यहाँ पर तो कोई नहीं आएगा, ऐसा सोचकर उसने कार्निस पर अंडे दिए थे। केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा के चक्कर में उन्हें छूकर गंदा कर दिया था। फलस्वरूप इसलिए चिड़िया उन्हें गिरा कर उड़ गई, यानी कि उन्हें तोड़कर चली गई, क्योंकि अंडे गंदे हो गए थे हाथ लगाने से, और गंदे अंडों को चिड़िया सेती नहीं है, पसंद नहीं करती। ओके बच्चों, चलिए हम इन प्रश्नों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते हैं? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते हैं? चलिए जानते हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में यह सवाल उठते थे कि अंडे कैसे, क्योंकि उनके मन में क्या क्या सवाल उठते थे कि अंडे कैसे हैं, अंडे कितने बड़े हैं, अंडे किस रंग के हैं, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे इत्यादि, यानी कि बहुत सारी बातें उनके मन में आती थी। उनके सवालों के जवाब के लिए उनके अम्माजी और बाबूजी के पास समय ही नहीं था। बाबूजी तो दफ्तर के काम में और अम्माजी घर के कामों में बिजी रहते थे, इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते। ओके बच्चों, पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। केशव ने श्यामा से टोकरी, चीथड़े और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? चिड़िया के अंडे घोंसले में नहीं, किसी कार्निस पर कुछ तिनकों के ऊपर ही रखे हुए थे, क्योंकि वो उसके घोंसले, जो उसके अंडे है वो कहीं घोंसले में नहीं थे, वो कोई घोंसला नहीं बना हुआ था, बस कुछ तिनकों के ऊपर ही रखे हुए थे। केशव ने श्यामा से चीथड़े मंगवाकर, यानी कि कपड़े के कुछ टुकड़े मंगाकर उसकी गद्दी बना दी थी और अंडों को गद्दी के ऊपर रख दिया था। उसने टोकरी को टहनी से लटकाकर छाया भी कर दी थी और दाना पानी भी रख दिया था। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या फिर नादानी? चलिए जानते हैं उन्होंने क्या किया। केशव और श्यामा ने चिड़िया की अंडों की रक्षा करने की नादानी, यानी कि अंडों की रक्षा तो की, लेकिन उन्होंने नादानी में उनको खराब कर दिया, नासमझी में उनको खराब कर दिया। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी, स्वयं कर सकती है, और वो करती है। उसने सुरक्षित स्थान समझकर, यानी कि उसने चिड़िया ने यही सोचा कि कार्निस पर तो कोई भी नहीं आएगा, उसके अंडों को कोई भी नहीं छेड़ेगा, इसलिए उन्होंने कार्निस पर ही अंडे दिए थे। केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा करने के चक्कर में उन्हें छूकर गंदा कर दिया था, जिससे अंडे खराब हो गए थे। फलस्वरूप चिड़िया उन्हें गिराकर उड़ गई, यानी कि अपने अंडों को तोड़कर चली गई। अंडे क्या गंदे हो गए थे और गंदे अंडों को चिड़िया पसंद नहीं करती, इसलिए चिड़िया उन्हें गिराकर चली गई, उड़ गई। यही हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। आगे हम देखते हैं कहानी से आगे प्रश्न। कहानी से आगे प्रश्न चलो जानते हैं।
केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, यानी कि केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या सोचा। यदि उस जगह तुम होते तो तुम क्या सोचते और फिर तुम क्या करते, उसके बारे में बताओ। अब देखो, सभी बच्चों के मन में अलग अलग जवाब आते हैं, सभी बच्चे अलग अलग काम करते हैं, इसलिए सभी को अपने हिसाब से कुछ ऐसा बताना है, अपनी तरफ से कुछ ऐसा बताना है कि अगर तुम केशव और श्यामा की जगह होते तो तुम उन अंडों के बारे में क्या सोचते और फिर तुम उनके लिए क्या करते। केशव और श्यामा ने तो यह अनुमान लगाया है कि अंडों को तिनकों पर तकलीफ होती है, अगर वो तिनकों पर है, अगर हम बेड पर नहीं जमीन पर सोएंगे, जैसे हमें जमीन पर सोने में तकलीफ होती है, उन्होंने ऐसे ही सोचा कि अंडों को तिनकों पर तकलीफ होती होगी, इसलिए उन्होंने उसके लिए कपड़ों की यानी कि चीथड़ों की हड्डी बना दी थी। तथा कार्निस पर उन्हें धूप भी लगती है, उन्होंने सोचा कि कार्निस पर उन्हें धूप भी, क्योंकि गर्मी का समय था, धूप बहुत तेज होती थी, गर्म हवाएं चलती थी, इसलिए उन्हें कार्निस पर धूप भी लगती होगी। उन्होंने यह सोचा कि चिड़िया अपना या फिर अपने सारे बच्चों का पेट अकेले नहीं भर पाएगी, वो भूख से मर जाएंगे, यानी कि इतना दाना वो अकेली कहाँ से लाएगी कि अपना पेट भी भर सके और अपने बच्चों का पेट भी भर सके। अगर वो बच्चों को दाना नहीं देगी, खाना नहीं देगी, तो उससे उसके बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे। यदि हम उस जगह होते तो यह अनुमान लगाते कि यदि कोई जानवर तो अंडे तक नहीं पहुंच जाएगा, अगर कोई जानवर अंडे तक नहीं पहुंच जाएगा, कार्निस पर तो कोई जानवर ना पहुंचे, मैं इसका प्रयास करते हैं कि हम ये सोचते कि यहाँ पर कोई और दूसरा जानवर आकर उन अंडों को छेड़ न दे, उन अंडों को गंदा ना करते। मैं चिड़िया के लिए दाना कार्निस पर रखने के बदले नीचे जमीन पर बिखेर देने के, अंडों के पास ही ना रखकर, कार्निस के पास ही ना रखकर नीचे जमीन पर बिखेर देता। ओके बेटा, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 खत्म हुआ। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर दोनों में से किसने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकले का कारण क्यों नहीं बताया। अब इसने बोला कि माँ के सोते यानी कि माँ के सोने के बाद केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकले, यानी कि माँ के सोने के बाद ही बाहर वो क्यों निकल कर आए, और माँ के पूछने पर दोनों में से किसने दरवाजा खोला और धूप में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। चलिए जानते हैं। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में क्यों निकल कर आए थे बाहर, अंडों की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए, यानी कि जो उन्होंने अंडों की सुरक्षा के लिए जो जो बातें तैयार की थी, जो जो काम तैयार किए थे कि हम उनके लिए दाना पानी रखेंगे, छांव के लिए छत बनाएंगे, तो उन सभी कामों की यानी कि अंडों की सुरक्षा करने के लिए बाहर निकल कर आए थे। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से, कहीं माँ फिर उनकी पिटाई ना कर दे, माँ उनको ना मारे, दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया था। ओके बच्चों, दूसरा प्रश्न भी हुआ। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम्हें क्या शीर्षक देना चाहोगे, यानी कि प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इससे कि क्या शीर्षक देना चाहोगे कि इससे कहानी का नाम कुछ और भी हो सकता था। मैं ऐसे शीर्षक देना चाहूंगी, मैं ऐसे कुछ नाम बताना चाहूंगा कि नादान दोस्त की जगह, नादान दोस्त के अलावा हम ये नाम भी इस कहानी का रख सकते थे। चिड़िया के अंडे, या फिर रक्षा में हत्या, या फिर बच्चों की नादानी, ऐसे कुछ और बहुत सारे नाम होते हैं जो हम नादान दोस्त न रखकर इनमें से भी किसी नाम को रख सकते थे। ठीक है बच्चों, और आपने भी कहानी पढ़ी है, कहानी को समझा है, तो कोई भी बच्चा अपने हिसाब से, कहानी के हिसाब से भी कोई इनके अलावा भी कोई और शीर्षक देना चाहे तो दे सकता। यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 3 भी खत्म होता है। एक बार हम इन प्रश्नों को दोबारा फिर से रिवाइज करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में
आ जाए। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए हैं, यानी कि केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या सोचा है। यदि उस जगह पर तुम होते तो क्या सोचते, क्या तुम भी केशव और श्यामा वाली बातें सोचते या फिर कुछ और सोचते। तो चलिए, केशव और श्यामा ने तो यह अनुमान लगाया है कि अंडों को तिनकों पर तकलीफ होती होगी। इन्होंने यह सोचा कि अंडों को तिनकों पर तो तकलीफ होती होगी और उन्हें काटने पर धूप भी लगती होगी, चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी, और उन्हें प्यास भी लगती होगी। ऐसे ऐसे कुछ अनुमान उनके मन में आए हैं, कुछ बातें उनके मन में आई हैं। और उन्होंने यह भी सोचा कि चिड़िया अपने सारे बच्चों का पेट अकेले कैसे भर पाएगी, इतना दाना वो कैसे लाएगी, तो वो बच्चों को कुछ खाने के लिए नहीं देगी तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। यदि हम उस जगह होते तो हम यह सोचते कि यहाँ पर चिड़िया के अलावा कोई और जानवर तो नहीं चला जाए जो अंडों को हानि पहुंचाए, अंडों को नुकसान पहुंचाए, और मैं उन चीजों का प्रयास करता कि वहां पे किसी और जानवर को, किसी और पशु, किसी और पक्षी को न जाने। मैं चिड़िया के लिए दाना कार्निस पर नहीं बल्कि नीचे जमीन पर बिखेर देता, ताकि चिड़िया को दाना लेने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, वो सिर्फ नीचे से ही उठाकर ऊपर अपने बच्चों को दाना खिला देती। अब हम दोबारा प्रश्न 2 पर चलते हैं। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए, और माँ के पूछने पर दोनों में से किसने किवाड़ यानी कि किसने दरवाजा खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो माँ के सोते ही केशव और श्यामा अंडों की सुरक्षा की व्यवस्था करने में, यानी कि अंडे की जो सुरक्षा की थी उसकी व्यवस्था करने में, इनकी तैयारी करने में दोपहर में बाहर निकल आए थे। और उन्होंने माँ की पिटाई के डर से, कहीं माँ उनको ना मारे, उनकी पिटाई ना करे, तो बाहर निकलने का कारण किसी ने भी नहीं बताया। चलिए, अब हम प्रश्न नंबर ऐसे ही 3 पर चलते हैं। प्रेमचंद्र ने इस कहानी का नाम तो नादान दोस्त रखा है, लेकिन तुम क्या शीर्षक देना चाहोगे, यानी कि तुम क्या बताना चाहोगे कि नादान दोस्त की जगह हम कुछ और नाम भी इस कहानी का रख सकते हैं। तो कहानी तो बेटा सबने पढ़ी होगी, सबने सुनी है, मैंने सभी को समझाई है, तो कोई भी बच्चा अपने हिसाब से भी कहानी का नाम, शीर्षक बताना चाहे बता सकता है। तो हम बताते कि कैसे शीर्षक हो सकते हैं और भी क्या नाम उनका हो सकता है। मैं इसे शीर्षक देना चाहूंगा, मैं कुछ ऐसे नाम बताना चाहता हूँ। चिड़िया के अंडे, ये भी हो सकता है क्योंकि चिड़िया के अंडों के बारे में बातें की गई है, तो इसका नाम क्या हो सकता है, चिड़िया के अंडे भी हो सकता है। या फिर रक्षा में हत्या, यानी कि अंडों की रक्षा में हत्या, ये नाम भी हो सकता है। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि चिड़िया के अंडों की रक्षा की है, सारा काम चिड़िया की अंडों की रक्षा के लिए तो हुआ है, तो रक्षा के चक्कर में उनकी क्या हो गई, अंडे खराब हो गए, वो मर गए, यानी कि रक्षा में उन्होंने क्या हो गई, उनसे हत्या हो गई। अगला क्या है, बच्चों की नादानी, बच्चों की नादानी है, तो ये भी हमारा नाम, और नादान बच्चे तो है ही हमारे कहानी का नाम, लेकिन क्या हो सकता था, बच्चों की नादानी भी हो सकता था। और इसके अलावा सभी के मन में और बहुत सारी बातें, बहुत सारे नाम आ रहे होंगे जो हम इस कहानी को ले सकते थे। चलिए बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हमने अभी तक पूरी कहानी पढ़ी है, उसके बारे में समझा है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं और कहानी से आगे वाले प्रश्न भी कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम कल्पना, अनुमान के प्रश्न और भाषा की बात को पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।